नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी अग्रवाल आपके चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर के आया हूं विद्युत धारा का भाग नंबर 3 और इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे विद्युत वाहक बल, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और विभवांतर और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो विद्युत वाहक बल है उसमें अंतर, क्या क्या अंतर होते हैं दोनों में। उसके बाद में परिपथ क्या होता है, परिपथ के प्रकार क्या होते हैं, परिभाषा क्या होती है, परिपथ आखिर कहते किसे हैं, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे विद्युत विभव क्या है, इनके मात्रक क्या है, विद्युत विभव का सूत्र क्या है। तो आइए चलते हैं, इन चारों बिंदुओं पर चर्चा करते हुए देखते हैं कि आखिर इनके मान क्या हैं, सूत्र क्या हैं, विद्युत वाहक बल क्या है, इनमें अंतर क्या है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ जिसको बोल दिया जाता है, यह एक ऐसा बल होता है जिसके कारण चालक या परिपथ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। ये एक फोर्स है, लेकिन आप जनरली उस फोर्स को नहीं ले सकते कि पुल एंड पुश वाला कंसेप्ट नहीं होगा इसमें। ये टर्मिनल्स पर डिपेंड करता है कि सेल के जो टर्मिनल्स होते हैं उन पे जो पोटेंशियल प्रेजेंट होता है, जब परिपथ ऑफ हो उस कंडीशन के अंदर जो पोटेंशियल उन पे प्रेजेंट होता है, वो पोटेंशियल क्या होता है, ईएमएफ को रिप्रेजेंट करता है, ईएमएफ को प्रदर्शित करता है। तो पारिभाषिक रूप में हम ये कह सकते हैं कि किसी विद्युत ऊर्जा उत्पादक यंत्र द्वारा उत्पन्न किया गया ऐसा बल जिसके कारण विद्युत चालक परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता हो, जिसे हम ईएमएफ कहते हैं। और इसका जो मात्रक जो होगा इसका, वो वोल्ट होगा। इसका मात्रक वोल्ट होगा, ध्यान रखिएगा। अब आइए चर्चा करते हैं विद्युत विभवांतर और ईएमएफ। मैंने विभव के बारे में पहले भी आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। और विद्युत विभवांतर और ईएमएफ में क्या अंतर होगा, यह केवल बंद परिपथ में दिखेगा। बंद परिपथ का अर्थ होता है कि जब उसमें कुंजी लगी हुई हो, ये परिपथ चालू हो और बैटरी का उपयोग हो रहा हो, उस समय क्या होगा, बंद परिपथ होगा और बंद परिपथ में विभवांतर प्रदर्शित होगा। यह कब होगा, खुले परिपथ में, जब ये कुंजी नहीं लगी हो और परिपथ क्या हो, ऑफ हो, स्विच ऑफ हो। इसमें हम कह सकते हैं कि किसी बंद परिपथ में, यानी दो बिंदुओं के मध्य विभव के अंतर को, या विभव का अंतर क्या होता है, कम होता है। और विद्युत वाहक बल में क्या होता है, खुले परिपथ के अंदर सेल के दो ध्रुवों के मध्य अधिकतम विभवांतर होता है। ये आप सीधा ध्यान रखिए कि ये खुले परिपथ में प्रदर्शित होगा और ये बंद परिपथ में। अगले बिंदु पे देखें तो अगला अंतर है कि प्रतिरोध के क्या होता है, ये समानुपाती होता है, जबकि प्रतिरोधों से स्वतंत्र होता है, क्योंकि खुले परिपथ में प्रदर्शित होगा और इसमें किसी प्रकार की धारा तो प्रवाहित होनी नहीं है। तो यह खुले परिपथ में प्रदर्शित होने के कारण प्रतिरोधों से क्या होता है, स्वतंत्र होता है। तीसरा बिंदु यदि देखें तो परिपथ में धारा प्रवाह बंद होने पर शून्य हो जाता है, क्योंकि विभवांतर तभी प्रदर्शित होगा जब धारा प्रवाह होगी और बंद परिपथ होगा। जब खुला परिपथ होगा तो विभवांतर प्रदर्शित ही नहीं होगा। यह धारा प्रवाह के बंद होने पर भी क्या होता है, विद्यमान रहता है। अब चौथा बिंदु देखें कि विभवांतर का मान ईएमएफ से क्या होता है, सदैव कम होता है, जबकि ईएमएफ विभवांतर के बराबर अथवा अधिक भी हो सकता है, क्योंकि ये बंद में भी होता है और खुले में भी। तो इसके बराबर भी हो सकता है और कहाँ होगा, अधिक भी हो सकता है। विभवांतर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के कारण उत्पन्न होता है। यह एक परिणाम है, केवल परिणाम है। शब्द का ध्यान रखिएगा, एक शब्द आता है परिमाण और एक आया परिणाम। ये रिजल्टेंट वैल्यू जो होगी इसकी, यह एक रिजल्टेंट वैल्यू होगी और ये क्या होगा, एक कारण होगा। ध्यान रखिएगा, रीजन है ईएमएफ से विभवांतर उत्पन्न होता है, ये एक रीजन है, जबकि ये क्या है, परिमाण है। ठीक है, परिणाम है। परिमाण शब्द का अर्थ होता है मैग्नीट्यूड। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं उसको मैग्नीट्यूड बोल दिया जाता है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, सदिश और अदिश के चैप्टर में इसको पूरा क्लियर कर देंगे। ये परिणाम क्या होगा, रिजल्टेंट वैल्यू होगी, और ये क्या होगा, एक कारण होगा, रीज़न होगा। अब आइए अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं। अगला बिंदु है परिपथ। परिपथ क्या होता है,
विद्युत धारा के सतत प्रवाह हेतु एक ऐसा मार्ग या एक ऐसा पथ जिसमें विभिन्न उपकरणों को समांतर या श्रेणी क्रम में जोड़ करके उपयोग किया जाए या प्रेक्षण लिया जाए। इसकी एक परिभाषा और भी दी जाती है कि विभिन्न उपकरणों को समांतर क्रम या श्रेणी क्रम में जोड़ करके प्रेक्षण सारणी बनाना, वो एक प्रायोगिक रूप से परिभाषा हो जाती है। लेकिन यहाँ हम जो परिभाषा लेंगे वो परिभाषा क्या होगी, उस परिभाषा के अंतर्गत हम देखेंगे कि विद्युत परिपथ क्या होता है। विद्युत धारा के सतत प्रवाह हेतु ऐसा पथ जिसमें क्या हो, विभिन्न उपकरणों के समांतर या श्रेणी क्रम में जोड़ करके क्या किया जाए, उपयोग किया जाए, ऐसे परिपथ को क्या कह दिया जाता है, विद्युत परिपथ कह दिया जाता है या परिपथ कह दिया जाए। दो प्रकार का होता है, खुला और बंद। खुला परिपथ वह परिपथ होगा जिसके अंदर क्या हो, कुंजी नहीं लगी हो, ऑन नहीं हो, स्विच ऑन नहीं हो, तो ये धारा की दिशा भी प्रदर्शित हम नहीं करेंगे यदि खुला होगा तो। और यदि इसमें कुंजी लगा दी जाए, डॉट लगा दिया जाए या की लगा दी जाए, जिसको की बोल दिया जाता है, की, यदि की ऑन कर दी जाए या स्विच ऑन जिसको बोल दिया जाता है, तो स्विच ऑन कर दिया जाता है तो उसके बाद में क्या होता है, धारा की दिशा को प्रदर्शित करना अत्यंत आवश्यक होता है। धारा की दिशा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। और ध्यान रखिएगा, जब भी परिपथ का निर्माण करें, धारा की दिशा ऑन की स्थिति में धारा की दिशा को जरूर प्रदर्शित करें। यही ऑन की स्थिति परिपथ को पूर्ण करती है और इसके अंदर धारा का प्रवाह करती है। अब देखते हैं आगे यदि हम बात करें तो अगला बिंदु है हमारा विद्युत विभव। विद्युत विभव की परिभाषा, विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को अनंत से, इनफाइनाइट से लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। जहाँ तक आप जानते हैं, मैंने कहा था कि चार्ज यदि स्टेबल कंडीशन के अंदर है, यदि स्थिर अवस्था में कहीं रखा हुआ है, तो उसके चारों ओर क्या होता है, एक विद्युत क्षेत्र होता है। और वही विद्युत क्षेत्र के अंदर, उस चारों ओर विद्युत क्षेत्र में किसी क्यू नोट एकांक धनावेश को, ये क्यू नोट जो चार्ज होता है, ये टेस्ट चार्ज होता है, परीक्षण धनावेश होता है। इसको यदि इसके क्लोज लेकर के आते हैं, नज़दीक लेकर के आते हैं, तो ये आकर्षण या प्रतिकर्षण कुछ भी महसूस कर सकता है। तो जो भी महसूस करेगा, जो भी बल इसको महसूस होगा, वो बल क्या होगा, उसको लाने में, जो फोर्स आप लाने में उसमें लगा रहे हैं, और जो ये फोर्स महसूस कर रहा है अट्रैक्टिव, वो क्या होगा, विद्युत विभव कहलाएगा। दोबारा से देखिए, विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को, जो टेस्ट चार्ज है, परीक्षण धनावेश को लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। ये स्थिर विद्युतिकी के अंदर आता है। जो एक टेस्ट चार्ज हो या एक चार्ज जो आवेश है, उसका क्या होगा, चारों तरफ विद्युत क्षेत्र तो होगा। और विद्युत क्षेत्र के अंदर जब आप किसी टेस्ट चार्ज को लाएंगे, तो लाने में जितना आपको फोर्स लगाना पड़ रहा है, इसको क्लोज लेके आने में जितना फोर्स आपको लगाना पड़ रहा है, उस फोर्स को क्या होगा, उस फोर्स को यदि आप ध्यान से देखें तो वो फोर्स क्या होगा, विद्युत विभव कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको बोला जाता है। लाया गया एकांक धनावेश परीक्षण धनावेश है। इसे कैपिटल क्यू से या क्यू नोट से भी, कई बुक्स के अंदर क्यू नोट से भी रिप्रेजेंट किया हुआ है या प्रदर्शित किया हुआ है। और यदि लाने में यदि एफ बल कार्य करना पड़ रहा है, मान लीजिए कोई एफ फोर्स है वो लग रहा है, ठीक है जी, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, W/Q, कार्य बटा आवेश की मात्रा। ध्यान से देखिए, किया गया कार्य W बटा आवेश की मात्रा, इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या होगा, एक अदिश राशि होगी। मात्रा क्या होगा, जूल प्रति कूलम या वोल्ट, जूल प्रति कूलम या वोल्ट। उसके बाद में यदि ध्यान से देखें तो पृथ्वी का विभव सदैव क्या होता है, शून्य ही होता है। ये क्यों होता है, मैं आपको बता देता हूँ कि विद्युत विभव के कारण क्या होता है, पृथ्वी का सदैव विद्युत विभव क्या होगा, शून्य माना गया। क्यों माना गया, इसके मापन के लिए निर्देश बिंदु के रूप में पृथ्वी के विभव को शून्य मान लिया जाता है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी एक विशाल चालक है, इसलिए इसमें आवेश लेने अथवा इसे अल्प मात्रा में आवेश देने पर इसके विभव में विशेष का अंतर नहीं होता। अर्थात पृथ्वी का विभव क्या होता है, सदैव शून्य ही रहता है। यही इसका कारण है कि इसको अल्प मात्रा में यदि आवेश दे देंगे या आवेश इसमें लेने पर या देने पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, जो डिफरेंसेस नहीं आ रहे हैं, उस वजह से क्या होता है, इसके विभव को क्या मान लिया जाता है, शून्य मान लिया जाता है। तो इस प्रकार से हमने आज अपने चार बिंदुओं का अध्ययन किया।
और इन चारों बिंदुओं का अध्ययन करते हुए अब अगले वीडियो के अंदर हम कुछ विभिन्न बिंदुओं को लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।